नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाना शुरू किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कोरोना मरीजों द्वारा निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर अब सरकार उठाएगी खर्चा। प्रदेश में आज 598 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 38,354 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया, रेलवे में भर्ती के लिए किसी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 5-6 दिन में तेज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच पक्ष और विपक्ष ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और जरूरत पड़ने पर सदन में बहुमत सिद्ध किया जाएगा। दूसरी ओर भाजपा विधायक दल की कल शाम बैठक होगी। इससे पहले आज पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पिछले 21 दिन से राज्य की छवि धूमिल हो रही है और पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार यू टर्न लिया है। सीधे सीधे सारी चीजें सीक्वेंस से होती होती सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। 124A राजद्रोह की धारा जो सामान्य तौर पर ऐसे मसलों में लगती नहीं है, लगाई, वो सरकार की नीयत पर सवालिया निशान खड़े करती है। फिर विड्रॉ क्यों की? और इसी तरीके से एसओजी और एसीबी ये जनप्रतिनिधियों के लिए जांच के दायरे में आती नहीं है, उनको फिर सीआईडी सीबी में भेजा, एसीबी में भेजा। तो यू टर्न पे यू टर्न। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के आला कमान की कमजोरी साफ उजागर हुई है। उधर समाचार एजेंसी भाषा ने खबर दी है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय होने से संबंधित मामले में दायर याचिका पर कल सुनवाई करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भाजपा विधायक की याचिका पर 6 विधायकों द्वारा अलग से दायर याचिका के साथ कल सुनवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर जनता को गुमराह करने और विधायकों को प्रलोभन और धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा और वर्चस्व की लड़ाई से जनता को नुकसान हो रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार केवल सत्ता को बचाने पर ध्यान दे रही है और ऐसे हालात में राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कोरोना मरीज अब निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस इलाज में खर्च होने वाली राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए 1300 नए वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा कि आरयूएचएस अस्पताल में भी मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ मुख्य सचिव वार्ता करेंगे। कोरोना महामारी के चलते मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता के हित में कुछ फैसले लिए हैं। 1300 नए वेंटिलेटर्स और प्रिक्योर किए गए हैं।
जिनमें कुछ पोर्टेबल है और कुछ दूसरे हैं। उसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन का काम, इसके लिए मास अवेयरनेस का काम, मोटिवेशनल जो कैंपेन चलाने की बात है। आज ही हमारी एसएमएस की टीम झुंझुनू गई है, जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो लोग तैयार हुए हैं उनका प्लाज्मा लेके यहाँ आएंगे, ताकि लोगों की जिंदगी हम प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से बचा सकें। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना के 598 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 111 मरीजों की पुष्टि सीकर जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अलवर में 101, कोटा में 100, बीकानेर में 79, जयपुर में 58, बाड़मेर में 40, अजमेर में 21, झुंझुनू में 19, नागौर में 18, डूंगरपुर में 16, प्रतापगढ़ में 14, बांसवाड़ा में 9, टोंक में 6, दौसा में 3, चूरू में 2 और उदयपुर में 1 व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अब तक राज्य में कुल 53,095 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 38,354 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 795 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। श्री मुखर्जी ने इसके बाद ट्वीट करके पिछले 1 सप्ताह में उनके संपर्क में आने वाले लोगों से अलग रहने और कोविड-19 की जांच कराने को कहा है। कोविड-19 से बचाव के प्रयासों के तहत आज झुंझुनू में प्लाज्मा दान शिविर आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य का ये ऐसा पहला शिविर है। झुंझुनू जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में आज प्लाज्मा दान करने का शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर प्रदेश का तो पहला शिविर है ही, लेकिन माना जा रहा है कि संभवतः यह देश का भी पहला शिविर है, जब कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए रोगी खुद आकर प्लाज्मा दान कर रहे हैं, ताकि कोरोना से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। झुंझुनू के इस शिविर में जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने भी परिवार के साथ प्लाज्मा दान की घोषणा की है। शिविर का शुभारंभ झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने किया। जानकारी के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए लोग इस शिविर में प्लाज्मा दान देने के लिए अपना पंजीयन करवा चुके हैं। यह शिविर फिलहाल जारी है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। इस बीच चूरू से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि झुंझुनू के प्लाज्मा दान शिविर में चूरू के भी 8 युवाओं ने प्लाज्मा दान किया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन मापदंडों में बदलाव किया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे यात्री बोर्डिंग से 72 घंटे पहले एयर सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर घर में क्वारंटीन से छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार ने भी नए दिशा निर्देशों संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जयपुर पहुंचने वाले यात्रियों पर ही लागू होंगे। देश में कल कोरोना संक्रमण के 62,000 से ज्यादा मामलों के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 55,000 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में अब तक लगभग 15,36,000 लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 69% से अधिक हो गई है। इस संक्रमण से मृत्यु दर 2% से कम हो गई है। कल देश भर में करीब 4,77,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 2,46,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली 2,300 किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने समय से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर आज हाथियों के संरक्षण के बेहतर तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया। उन्होंने मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया।
इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है, जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अशुभ माना जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढ़ाने की पहल की है। राज्य में चल रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आज बूंदी में श्रमदान कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की। इस सप्ताह के तहत झुंझुनू के बीबाणी धाम में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम रखा गया और तालाब की साफ सफाई की गई। श्रीगंगानगर जिले के सारदुल शहर के सरकारी अस्पताल में भी सफाई अभियान चलाया गया। इसमें उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार, नगर पालिका के कर्मचारियों और स्काउट गाइड के साथ गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दौसा, टोंक और उदयपुर में भी सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन भारतीय रेलवे द्वारा ही दिया जाता है और इसके लिए किसी भी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि उसे पता चला है कि एवेस्ट्रॉन इन्फोटेक नाम के किसी संगठन ने प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन दिया है, जिसके अनुसार भारतीय रेलवे में 11 साल के अनुबंध पर 8 श्रेणियों के 5,285 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश की जेलों में बंदियों के पास मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर संबंधित बंदी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसका तत्काल अन्य कारागार में स्थानांतरण किया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज कारागार विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। श्री सिंह ने सभी कारागृहों में मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी जेलों का कार्य ऑनलाइन हो रहा है और राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां साल 2005 के बाद सभी बंदी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और अब मौसम। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले 6-7 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। भरतपुर, राजधानी जयपुर, अलवर और टोंक सहित कई जिलों में आज अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं। पिछले 2 दिन में हुई बारिश से बीसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। उधर मौसम विभाग के निदेशक आर.एस. शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 4-5 दिन में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में लगभग सभी स्थानों पर तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश या 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसके अलावा 14 और 15 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी या भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आगामी 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाना शुरू किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कोरोना मरीजों द्वारा निजी अस्पतालों में इलाज कराने का खर्चा सरकार उठाएगी। प्रदेश में आज 598 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक 38,354 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलवे में भर्ती के लिए किसी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया। और मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 5-6 दिन तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।